Good morning, student. I am teacher of Jyoti Public School. Today I will continue chapter 6, life processes. Question is, what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो मतलब ये है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म है उनके कंपैरेटिवली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म है उनके पास रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गेट करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं. ऐसा क्यों? द सिंपल आंसर इज़ दैट ये द आंसर इज़ दिस: द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली प्रेजेंट इन वाटर इज़ लेस एज कम्पेयर टू इन एयर. कि जो वाटर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो एयर के कंपैरेटिवली कम होती है. वाटर में जो ऑक्सीजन होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होती है. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होती है. जैसे फिश है उनके पास दोनों होते हैं. तो ये गिल्स से जो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो गिल्स उनको उस ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं. और जो लंग्स हैं वो जब फिश कभी वाटर से थोड़ा सा अपना माउथ बाहर निकालती है तो वहाँ से एयर से वो वहाँ से भी ऑक्सीजन गेट करते हैं. लेकिन ये है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके पास आसानी से ऑक्सीजन को गेट करने की चांसेस होते हैं. मतलब हम ऑर्गेनिज्म है, हम एयर में, हमारे आस चारों तरफ सराउंडिंग्स में एयर है, वी कैन टेक ऑक्सीजन राइट इन लार्ज क्वांटिटी. ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए. राइट जी. एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म. कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को गेट करने के या रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा है क्योंकि उनके पास लंग्स भी हैं और उनके पास गिल्स भी हैं. राइट जी. और दूसरा वो एफर्ट्स भी उनको ज़्यादा करना पड़ता है इस ऑक्सीजन को गेट करने के लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. कि जो और ये ऑर्गेनिज़म जो हैं ये इनके पास ग्लूकोज को गेट करने के लिए मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करने के कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं हमारे पास. दैट इज़ ग्लूकोज है. ग्लूकोज इज़ द फाइनली डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट. हमारी हम जो खाना खाते हैं खाना खाने के लास्ट जो स्टेज है दैट इज़ ग्लूकोज. नाउ ग्लूकोज जो है दैट इज़ ब्रेक डाउन इन द साइटोप्लाज्म. जो हमारे स्टमक में जो लिक्विड विस्कस पड़ा उसमें ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन होती है. दैट इज़ इन द देयर आर थ्री स्टेजेस. दैट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा. जब लैक ऑक्सीजन थोड़ी कम होगी तब ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो क्या होगा. ऐसे ही जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. तो पहला व्हेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्रोडक्ट विल बी इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. हमें अल्कोहल मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी. जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, थोड़ी सी ऑक्सीजन कम है जैसे मसल सेल में, तो वहाँ से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी. आपको शायद याद होगा कभी कभी हमारे ये मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना, तो जिसके कारण हमारी कभी कभी वो टांग जो लेग है वो सीधी नहीं हो पाती, वो इसी के कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण. एंड द थर्ड स्टेज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है देन देयर द प्रोडक्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Thank you students.